Dear students, in today's video we are going to discuss level 3 one and more correct section में क्वेश्चन 21 to 30. Let's start from question 21. क्वेश्चन 21 में हमें क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज आर. तो रेडियस का ऑर्डर अपने को बताना है. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास लेड, देन लेड 2 प्लस, देन लेड 4 प्लस. तो जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे तो ई बाई पी रेशियो जो होगा वो डिक्रीज करेगा. ई बाई पी रेशियो डिक्रीजेस. ई बाई पी रेशियो डिक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी. इसलिए सबसे ज़्यादा साइज किसकी हो जाएगी, पी बी की, देन पी बी 2 प्लस की, देन पी बी 4 प्लस की. इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये इंडियम, टिन, एस बी एंड टेल्यूरियम. तो अपन पीरियोडिक टेबल में इनका अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर इंडियम, टिन 2 प्लस, एस बी 3 प्लस, टेल्यूरियम 4 प्लस, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आइजो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे. अब आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपन यदि बात करें तो जेड इफेक्टिव जो होता है दैट इज जेड माइनस सिग्मा. आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सिग्मा हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो जैसे जैसे यदि एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज करेगा, जेड इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव हमारे पास इंक्रीज करेगा, तो साइज रेडियस जो होगी वो डिक्रीज करेगी. ठीक, तो यहाँ पर सबसे कम एटॉमिक नंबर जो है वो इंडियम का है, इसलिए उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइज क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी. तो ये वाला ऑर्डर भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है. तो करेक्ट ऑर्डर ये दोनों ही है. फिर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. तो 3D सीरीज जो होती है उनका रेडियस का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. तो यहाँ पर हमारे पास जिंक और कॉपर में देखें तो कॉपर की लेस होती है जिंक के कंपैरिजन में रेडियस, और आयरन, कोबाल्ट, निकल इनकी जो रेडियस होगी वो लगभग बराबर होती है. तो यहाँ पर क्या ऑर्डर होना चाहिए करेक्ट, सी ऑप्शन में. यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि कोबाल्ट और निकल इनकी तो लगभग बराबर होगी, और कॉपर और जिंक में अपन देखें तो जिंक की ज़्यादा होगी. ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होता, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा जो दिया गया है. नेक्स्ट है कि यहाँ पर के प्लस, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस. तो इस तरह की जो कैटायंस है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाले, इनके लिए एक ट्रिक आप यूज़ करते हैं. उस ट्रिक के बेसिस पे अपन कैटायंस का रेडियस ऑर्डर लिखेंगे. तो यहाँ पर ट्रिक में क्या है कि अपन सबसे पहले अल्कली मेटल्स देख लेते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. ठीक है, इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लें, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. फिर हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर बोरोन 3 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस. अब इस पूरे सीक्वेंस में जो ट्रिक अपन यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 111, 22, 121, 232. अब ये जो होगा ऑर्डर, ये हमारे पास किस में, ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब अपन देखते हैं यहाँ पे 111 यानी टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है, तो 11 ऑक्सीडेशन नंबर जिसका है वो उनको पहले लेंगे. तो हमारे पास रेडियस का जो ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सीजियम, देन रुबीडियम, देन के प्लस. उसके बाद 2 वाले लेंगे यानी बेरियम और स्ट्रोंशियम. यहाँ पर बेरियम 2 प्लस हो गया, देन स्ट्रोंशियम 2 प्लस हो गया. इसके बाद हमारे पास 121 लेंगे. 121 यानी हमारे पास जो बच गया यहाँ पर के प्लस के बाद वो हमारे पास सोडियम है. फिर यहाँ पर स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम बच गया, फिर वापस लिथियम आ जाएगा. अब 232 चाहिए अपने को, तो अपने पास 232 में अब मैग्नीशियम हो गया, Mg 2 प्लस, फिर एल्यूमिनियम 3 प्लस, फिर बेरिलियम 2 प्लस. तो इस ट्रेंड में हमारे पास आ जाएगा. अब अपन जो अपने को क्वेश्चन में दिया गया उनको मार्क कर लेते हैं. यहाँ पर के प्लस है, देन लिथियम प्लस हमारे पास यहाँ पर है, मैग्नीशियम 2 प्लस यहाँ पर है, एल्यूमिनियम 3 प्लस यहाँ पर है. तो ये जो ऑर्डर दिया गया ये करेक्ट ऑर्डर दिया है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर होगा ए, बी और डी. नेक्स्ट है 22. इसमें बोला गया द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकंड एटम, वेयर एज रिवर्स ऑर्डर इज ट्रू फॉर देयर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. कि हमारे पास एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो ग्रेटर होनी चाहिए, फिर रिवर्स हो जाना चाहिए. जैसे कि कार्बन और बोरोन के बारे में देखें तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन.
इसमें हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज़्यादा होती है किससे, बोरोन से, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नियोन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, लिथियम, देन बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन सबसे ज़्यादा हो गई। सिमिलरली थर्ड पीरियड अपन देख ले, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ पर भी हमारे पास वही पैटर्न होगा, फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा हो जाएगी और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से। और लेफ्ट टू राइट जाने पर तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती ही है। तो यहाँ पर IE1 का क्या ऑर्डर होगा, यहाँ पर IE1 का ऑर्डर हो जाएगा सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, अब इस बेसिस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन और बोरोन, ये हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। कार्बन और बोरोन में से अपन देखें तो ये कार्बन है, यहाँ पे बोरोन है, ये सही है ऑर्डर। फिर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, C+, ये B+ बन गया। अब C+ जो है वो किसके जैसा बना है, बोरोन लाइक, और बोरोन प्लस जो है वो बेरिलियम लाइक बन चुका है। अब बेरिलियम और बोरोन में से अपन डिसाइड करें तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी थी, यानी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड उल्टा हो रहा है यहाँ पे जस्ट, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है जो भी कंडीशन अपने को बोली गई है। फिर अपने पास बी में बोलें कि फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर में अपन देखें तो फास्फोरस की ग्रेटर है सल्फर से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आयोनाइज यानी ये वाली जो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इससे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये P+ बन चुका है और यहाँ पर S+ बन चुका है। अभी जो P+ है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना फास्फोरस में से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिलिकॉन लाइक हो जाएगा ये। और S+ हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, फास्फोरस लाइक। अब फास्फोरस और सिलिकॉन में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फास्फोरस की, तो ये इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर हो गया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंग, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। फिर अपन बेरिलियम और बोरोन की बात कर लेते हैं C ऑप्शन में। अब यहाँ पर बेरिलियम और बोरोन में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की यदि बात करते हैं तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से। इसके बाद आप बेरिलियम प्लस और यहाँ पर बोरोन प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिथियम लाइक हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरिलियम लाइक हो जाएगा। ठीक, तो इन सब के केसेस के बाद में अपन देखें तो बेरिलियम और लिथियम में किसकी ज़्यादा होगी, बेरिलियम की। तो ये भी रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये भी आंसर हो जाएगा हमारे पास। फिर मैग्नीशियम और सोडियम की अपन बात करते हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और सोडियम। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम की ज़्यादा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सही है। फिर आप बना देते हैं मैग्नीशियम प्लस और यहाँ पर सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस जो हो जाएगा वो नियोन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और मैग्नीशियम हमारे पास सोडियम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिवर्स ऑर्डर में आ रही है, यानी ये भी ऑर्डर हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है 23। इसमें बोला गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज, कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट ए है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ये ऑप्शन सी तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप ए से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, कि ए से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारे पास बन गया A+। ठीक है, इसी में आप A+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है A। तो मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A+ है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, बट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A जो है वो पॉजिटिव होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A+ ये नेगेटिव होगी, ये रिलीज्ड एनर्जी है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो A एंड C आर करेक्ट। नेक्स्ट है 24। इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप्स। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि M गैस से आप कहाँ कन्वर्ट हो रहे हो, M+ गैस पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और बार इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो M2+ गैस बन जाएगा। अब ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट IE1 है फॉर M गैस और यही IE2 है फॉर M गैस। ठीक है, इस सेकेंड वाले स्टेप को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और ये IE2 ऑफ M गैस है, या आप कर सकते हो IE1 ऑफ M+।
गैस। ठीक, इसमें अपने को एनर्जीज क्या क्या दी हुई है, ये हमने को 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, और एम गैस से डायरेक्टली यदि M2+ अपन जा रहे हैं तो ये नेट हमारे पास 250 है। इससे हमारे पास ये आ गया कि जो मिडिल वाला है ये कितना है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम गैस इज़ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर M+ गैस इज़ 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास M+ की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है यहाँ पर, M+ की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये भी सही है। इसके बाद IE2 ऑफ एम गैस इज़ 250, IE2 ऑफ एम गैस हमारे पास IE1 ऑफ M+ गैस यानी ये 150 ही होगा, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा और ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, A, B एंड D आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 25 में हमें क्या बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीसीज। तो हमारे पास आयनिक रेडियस की बात करें तो Fe2+ और Fe3+ अपन देखें तो यहाँ पर एज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास E/P रेशियो जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, इसलिए आयनिक रेडियस का ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा कि हमारे पास Fe2+ और Fe3+ में अपन यदि ऑर्डर देखें तो क्या होगा, Fe2+ की साइज ज़्यादा होगी Fe3+ से। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से पहली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे N+ और यहाँ पर O+। अब ऑक्सीजन प्लस जो है वो नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर हो चुका है और यहाँ पर ये कार्बन लाइक, नाइट्रोजन लाइक स्ट्रक्चर की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो जाएगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि अपन ट्रेंड देखें तो नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन होगा, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट हमारा हो गया। फिर बोला गया कॉपर और जिंक एटॉमिक रेडियस, तो ये ट्रेंड भी आपको अभी देखा ही था आपने, 3D सीरीज़ में कुछ डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है फिर इक्वल हो जाता है, और कॉपर और जिंक जो थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है वहाँ पर जिंक की रेडियस जो होगी वो कॉपर से ज़्यादा होती है, तो ये वाला भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अपने को बोला गया इंडियम एंड थेलियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, थेलियम की ज़्यादा दी गई है। तो ये जो एलिमेंट्स हमारे पास दिए गए ये बोरोन फैमिली के, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो यहाँ पर हमारे पास थेलियम के केस में क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अपन देखें तो बोरोन की सबसे ज़्यादा, देन थेलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम में भी हमारे पास लगभग कंपेरेटिवली साइज सेम होती है, तो गैलियम की ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से आयोनाइजेशन एनर्जी, देन इंडियम। ये आ रहा है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो हमारे पास ये जो ऑर्डर है थेलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से ज़्यादा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे पास B, C और D करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें बोला गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑर्डर। तो D ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया D ऑर्बिटल ना कि D सबशेल, कोई भी एक ऑर्बिटल जो होता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, बट यदि D सबशेल की बात करेंगे, D सबशेल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट D ऑर्बिटल जो होगा वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्यूपाई कर सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बी में देखें सोडियम से सोडियम प्लस, सोडियम 2+, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही होती है, तो यहाँ पर IE1 इज़ ग्रेटर देन IE2 इज़ ग्रेटर देन IE3 होगा, बट अपने को ये भी करेक्टली नहीं दिया हुआ है ऑर्डर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 2+ कैटायन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन 3D7,4s2, तो हमारे पास कोबाल्ट 2+ यदि अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3D7,4s0, और कोबाल्ट 3+ की यदि बात करते हैं तो ये हो जाएगा आर्गन 3D6। तो यहाँ पर 3D7 में अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 3D6 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 है,
तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्लेटिनम इज ग्रेटर देन पैलेडियम, तो निकल पैलेडियम प्लेटिनम ये इस तरह से होता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए अपन लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है वो क्या होता है जनरली 5D का सबसे ज़्यादा, देन 3D का, देन 4D का। टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, वो वाला फैक्टर ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इसकी साइज़ जो हो जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इस बेसिस पे प्लेटिनम, देन निकल, देन पैलेडियम ये ऑर्डर होगा। तो प्लेटिनम की आयोनाइजेशन एनर्जी पैलेडियम से ज़्यादा दी गई है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए थे, इसलिए ए, बी और सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट डब्ल्यू एंड एक्स। एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से दी गई है। तो डब्ल्यू पे आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड, ड्रास्टिक चेंज हो रहा है वो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में हो रहा है, यानी डब्ल्यू जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकाल लेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको डिफिकल्टी होगी। एक्स में अपन देखें तो 8 से 14 हो रहा है, 14 से 78 पे जा रहा है, यानी हमारे पास यहाँ पर जो एक्स भी बन रहा है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में बनेगा, 2+ में, कि 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज आउट कर सकता है। फिर अपने को बोला गया अदर 2 एलिमेंट्स वाई एंड जेड हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP4 NS2 NP5 रेस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉट पॉसिबल। तो अपने पास यहाँ पे जो W और X है वो अपने पास Y और Z की कम्बिनेशन में प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो Y और Z हमारे पास देखिए जो कॉन्फिगरेशन है वो NS2 NP4 है, इसको इलेक्ट्रॉन लेनी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की लिए कितने इसको रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट ऑक्टेट के लिए। तो Y हमारे पास 2- में हो जाएगा जब इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 NP6। सिमिलरली हमारे पास Z की यदि अपन बात करें तो ये NS2 NP5 है, तो ये Z-1 है, NS2 NP6। तो अपन यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं W3+ Y2-, तो ये W2 Y3, ये एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी अपन देखें कि W3+ Z-1 WZ3, ये हमारे पास हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा X2+ Z-1, तो XZ2 ये हो जाएगा। फिर अपने पास क्या है यहाँ पर Y की बात करें X2+ Y2-, तो ये हमारे पास XY हो जाएगा। ठीक, तो इस बेसिस पे अपन देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं। सबसे पहले तो W2 Y3 ये पॉसिबल हो गया, X2 Y3 की बात करें तो ये नहीं हो रहा है, WZ2 की बात करें तो ये भी नहीं हो रहा है, XZ2 के है तो ये भी पॉसिबल हो जा रहा है। तो नॉट पॉसिबल वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, B और C। ठीक है, नेक्स्ट है 28 में बोला गया द सम ऑफ IE1 IE2 एंड IE3 IE4 फॉर एलिमेंट P एंड Q आर गिवन बिलो। तो हमारे पास अपने को देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली बन रही है। तो यहाँ पर आप P एलिमेंट के लिए देंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉम्बिनेशन 2.45 है और Q के लिए 2.85 है, तो विच इज़ लार्जर हमारे पास है Q के लिए। तो यहाँ पर P2+ बनाना इजी होगा कंपेयर टू Q2+, तो P2+ की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी किससे, Q2+ से। सिमिलरली आप यदि P4+ की बात करेंगे तो P4+ के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, 2.45 + 8.82, ये हमारे पास P एलिमेंट के लिए हो जाएगा। ऐसे ही 2.85 + 6.11, तो यहाँ पर अपन जब ये एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 11.27 और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 8.96। तो ये हमारे पास किसके लिए, P के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए, Q के लिए। तो P Q के लिए हमारे पास कम है, तो उसका जो 4+ कैटायन है उसको बनाना ईजी होगा, उसके लिए कम एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, इस बेसिस पे अपन क्या क्या देख सकते हैं कि P2+ इज़ मोर स्टेबल देन Q2+ और P4+ इज़ लेस स्टेबल देन Q4+। तो A और D हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है 29 में बोला गया कंसिडर वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट W X Y एंड Z इन देयर ग्राउंड स्टेट आर। एलिमेंट W X Y Z है, N L M S मैग्नेटिक मोमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। देन अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो अपने को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो ये W X Y Z एलिमेंट्स हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हमारे पास
L 0 होता है S सब शेल के लिए, L 1 होता है किसके लिए, P सब शेल के लिए, और N की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर अपन डिसाइड कर सकते हैं कि जो W है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा लास्ट का 3s होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या है, √n इंटू n प्लस 2, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने दिए हुए हैं, 2। तो यानी ये 3s2 हो जाएगा। 3s2 में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ये हो जाएंगे। सिमिलरली x की बात करते हैं। अब x की बात करें तो हमारे पास 3 है और p है, ठीक है। √3 आ रहा है, √3 कब आएगा, जब हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 2 ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आएगी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 होनी चाहिए, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 है, तो यहाँ पर 3s2 3p 1 हो जाएगा। सिमिलरली y की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3p तो दिया हुआ है ही, √15 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये √3 इंटू 3 प्लस 2 वाली चीज़ सिचुएशन है, √15, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या चाहिए, अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 चाहिए, तो 3s2 3p 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास z जो हो जाएगा उसमें क्या देखना है, यहाँ पर हमारे पास 3p दिया हुआ है, 3p में हमारे पास क्या होगा, √2 इंटू 2 प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी √8, ठीक है। √8 हो गया, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने 4 है, तो यहाँ पे 3s2 तो ये हो गया, और 3p 4 होगा। यहाँ पर 3p 4 के केस में आप देखोगे 1 2 3 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गया w x y और z का। अब इनके बेसिस पे अपने को थोड़ा सा चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वैल्यूज़ वो दी गई है कि IE1 ऑफ एलिमेंट w इज़ ग्रेटर देन IE1 ऑफ एलिमेंट x, कि हमारे पास w और x में यदि आप बात करें तो 3s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास W से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी, W इज़ ग्रेटर देन x। ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया एलिमेंट Y की IE1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, Z की IE1 से। तो हमारे पास IE1 का यदि अपन ऑर्डर देखें कि Y और Z, Y हमारे पास क्या है 3s2 3p3, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड होने की वजह से, और Z हमारे पास क्या है 3s2 3p4। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास Y का आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर होगा, यानी ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। फिर बोला गया IE2 ऑफ एलिमेंट x इज़ ग्रेटर देन IE2 ऑफ एलिमेंट w। तो हमारे पास x और w की बात करते हैं। अब w और x यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। w से w प्लस बना दिया और यहाँ से x प्लस बना दिया। w प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3s1 कॉन्फ़िगरेशन, और x प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3s2 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है 3s2, इस वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, x की ज़्यादा होगी w से। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। फिर बोला गया IE2 ऑफ एलिमेंट z इज़ ग्रेटर देन IE2 ऑफ एलिमेंट y। अब y और z की बात करें, y हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 3s2 3p3, और यहाँ पर हमारे पास दिया गया 3s2 3p4। तो यहाँ पर अपन y प्लस और z प्लस की यदि बात करते हैं तो ये हमारे पास 3s2 3p2 है, और यहाँ पर 3s2 3p3 है। तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वापस डिफिकल्ट होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास IE2 ऑफ एलिमेंट z इज़ ग्रेटर देन IE2 ऑफ एलिमेंट y, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर चारों स्टेटमेंट A B C D आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30 में बोला गया है कंसिडर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एलिमेंट E। यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर 100 से 150 हो रहा है, 150 से 181, फिर 2000, इन 3 इलेक्ट्रॉन ये इजीली रिमूव कर रहा है। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली रख सकता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन फैमिली वाले रखते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम ये सब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एलिमेंट ई में भी मेटल हो सकता है कि एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, और एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी कर देता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये ट्राइवेलेंट कैटायन है, ये भी सही है। इसका जो ऑक्साइड होगा वो एम्पोट्रिक हो सकता है, ये भी सही बात है। ये एम्पोट्रिक नेचर का होता है एल्यूमिनियम का, एम्पोट्रिक, ठीक है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया है एलिमेंट ए में भी नॉन मेटल, तो हो सकता है कि बोरोन जो है वो हमारे पास 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है, और बोरोन हमारे पास एक नॉन मेटल है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट्स ही हमारे पास क्या है, ट्रू है।
तो ऑप्शन ए बी सी डी आर करेक्ट आंसर।